मुंडा फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम दिल्ली, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप बहुत ही बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो आज की वीडियो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द बिगिनर्स एंड ये एक जर्नी का मेरा नेक्स्ट लेवल है। मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने जा रहा हूँ मैं, एंड आई होप एंड इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिलेंगी एंड साथ के साथ आई बी टेलिंग यू कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू फिक्स योर पंचर टायर एनी बाइक, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रोड बाइक, बिकॉज मेरे पास रोड बाइक है। सो उस रोड बाइक पे आज हम लगाने जा रहे हैं पंचर, क्योंकि मेरा पहले वाला टायर पंचर हो चुका था। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कैसे लगाते, क्या करते हैं। सो आई वेंट आउट और मैंने वहाँ जाके टायर पंचर लगाया और साथ में ऑब्जर्व किया मैंने कि कैसे लगाते हैं, एंड जस्ट उसी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए मैं पिछले टायर को भी इस टाइम पंचर लगाऊंगा। लेट्स सी कि हमको पंचर लगाने के लिए किस किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। आई मीन टू से आपको क्या क्या चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट पॉइंट फर्स्ट। कुछ खास ज़रूरत नहीं चाहिए आपको, सिर्फ चाहिए और एक पंचर किट। और इस पंचर किट में क्या क्या आएगा, आई विल बी ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। सो इसको हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हमको दो लिवर्स मिलते हैं एंड वो कुछ इस तरीके के लिवर्स होंगे, अगर आप देख सकते हैं तो, ठीक है। और आगे से ऐसे हल्का सा कर्व होता है और पीछे से ऐसे हल्का सा ऊपर की तरफ उठा होगा। और ये एक बहुत ही प्यारा सा मैकेनिज़्म है जो मैंने इस टाइम मुझे बहुत लग रहा है कि मेरे बहुत काम की चीज़ आने वाली है। एंड सेम आपको दो ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम आपको दो लेवर्स मिलेंगे विच इज़ गोइंग टू हेल्प आउट टायर को निकालने के लिए। और साथ में एक हमको मिलेगा जिसको हम रेगमार कहते हैं एक्चुअली में, बट ये रेगमार नहीं है, एक लोहे की पत्ती है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी हुई है। इट विल बी गोइंग टू वर्क एज सेम एज रेगमार। सो आपको ट्यूब को ऐसे रब करने की ज़रूरत होती है, उसको घिसने की ज़रूरत होती है। सो दिस विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। और इसके अलावा तीसरी चीज़ है हमारे पास ये पंचर की एक छोटी सी ट्यूब, एक तरीके का सॉल्यूशन होता है जो हम ट्यूब पे लगाते हैं और लगाने के बाद ही जो पंचर होता है वो आपका फिक्स होता है। सो दिस इज़ द ट्यूब विच आई एम गोइंग टू यूज़। ये बहुत छोटी सी साइज़ की है, मैं न्यू भी परचेज़ करूँगा। और मुझे वैसे तो किट के साथ सिर्फ जो पंचर के पैक मिला था वो ये 4 पैक्स मिले थे मेरे को इस टाइम, 4x4 8 एंड बट कुछ पुराने स्टॉक के साथ मुझे बहुत सारे पंचर मुझे घर से ही मिल गए थे, क्योंकि मेरे पापा की आदत होती थी जो चीज़ करनी है उन्होंने खुद करनी है, बाहर से मार्केट से नहीं करवाते थे। सो वो घर पे ही हर चीज़ मैकेनिज़्म हर चीज़ ठीक कर लेते थे। सो उन्होंने ये पंचर्स मेरे लिए बहुत सारे संभाल के रखे हुए थे, मेरे बहुत काम आने वाले हैं ये। इसके बाद जो हमको ज़रूरत पड़ने वाली है दैट इज़ योर एयर पंप, हैंडी एयर पंप, जो मेरा हमेशा साइकिल के साथ में लगा होता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर हैं डेफिनेटली आप ये वाला पंप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, बिकॉज ये मेहनत बहुत करवाता है मेरे दोस्त, याद रखना, मतलब यू जस्ट हैव गिव सो मच पंप्स की ये हवा भर जाए भाई। बट ठीक है, इसके अलावा मुझे एक और पंप मैंने ढूंढा था जो मेरे ग्रुप राइडर्स के पास भी है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो इलेक्ट्रॉनिक छोटा सा है एंड आई विल बी शेयरिंग इन अ बिट। सो अभी बात करेंगे पंचर कैसे लगाते हैं। लेट्स कम एंड सी हाउ टू फिक्स अ पंचर। मे बी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा जूम इन पे नहीं नज़र आने वाली है, बिकॉज आई एम यूजिंग सिंगल कैमरा ओनली, बट आई विल बी बेटर इन द नेक्स्ट वीडियोज़। गिव मी अ ब्लेसिंग सो दैट आई कैन डू मच मोर बेटर थिंग्स फॉर यू। सो लेट्स कम एंड सी कि मैंने पंचर कैसे लगाना है। साइकिल की इस टाइम आपको अनइंस्टॉल करना है रियर टायर। तो किसी भी टायर को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको साइकिल को इस तरीके से उल्टा कर लेना है। उल्टा करके आपके टायर में एक पिन होती है जो कि एक स्क्रू की तरह टाइट होती है, आपको स्क्रू ओपन करके वो पिन निकाल लेनी है। पिन निकालते ही आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं दोनों तरफ, बहुत ही ध्यान से उसको संभालना है। और डिरेलर को आप आगे की तरफ थोड़ा सा धक्का मार के चेन को उतारना है, जो कि आपके टायर थोड़ा सा टाइट होगा उतारने के लिए, बट इट विल बी ईजी फॉर यू अगर आप बहुत ही ध्यान से आप उस चेन को रिमूव कर देंगे। सो इस तरीके से आप अपना टायर उतार सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू फिक्स आवर पंचर हुआ टायर एंड लेट्स सी हाउ वी कैन फिक्स इट। सबसे पहले हम जो नल की होती है उसका लॉक ओपन करेंगे। लॉक ओपन करने के बाद जो हमने आपको
एक किट दिखाई थी जो कि एक पंचर किट होती है, उसमें जो हमको 2 टूल्स दिखाए थे। इन टूल की मदद से आप अपने टायर के एजेस को रिम से बाहर की तरफ निकालेंगे, और ऐसा करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी जोर से अंदर की तरफ इस टूल को प्रेस नहीं करना है, क्योंकि अंदर ट्यूब होती है। अगर ट्यूब डैमेज हो जाएगी तो वो आपके लिए अलग नुकसान हो जाएगा। और इस पिन को निकालते वक्त भी बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बिकॉज़ बहुत ही डेलिकेट सी होती है। टायर को रिमूव करने के बाद हमने अपनी टायर का जो ट्यूब था उस पे हमने पंचर ढूंढा, और उस रेगमार वाली बत्ती के साथ हमने उसको घिस के और उस पे सॉल्यूशन लगाया, ताकि जो उस टायर का जो पंचर है वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। स्पेसिफिक कोई भी पंचर आप ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पंचर लेना है, सब एक जैसे ही होते हैं। और इस पंचर की दोनों तरफ से इसको कवर्स निकाल के इसके आपको ऐसे फिक्स कर लेना है। थोड़ा सा दबाना है आपको, क्योंकि हल्का सा स्टिकी होता है। किसी भी चीज़ से आपको टैप करना है, और टैप करते वक्त आपको ध्यान देना है कि काफ़ी थोड़ा हैवी टैप करना होगा आपको। और उसके बाद हवा भर के आप अपने टायर में चेक कर सकते हैं कि किसी तरीके की कोई और लीकेज तो नहीं आ रही है। That's how we have done that. और दोबारा से नल की जब हमको वापस लगानी है तो बहुत ही ध्यान से लगानी है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाना, बिकॉज़ अगर एक भी पॉइंट यहाँ से टूट गया तो पूरी ट्यूब ख़राब हो जाएगी आपकी। और वापस हम अपने टायर को इंस्टॉल करने के लिए हम पूरा टायर हम इस पे इंस्टॉल करेंगे। टायर के एजेस को रिम के एजेस के अंदर की तरफ आपको धक्का देना है। टूल के हेल्प से आप इस चीज़ को, जो एजेस होते हैं टायर्स के, आप उसको रिम के अंदर की तरफ इंसर्ट कर सकते हैं आप। काम करते वक्त अपने फिंगर्स का खास ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी तरीके से आपके फिंगर डैमेज या इंजर्ड हो सकती है, बट आपको बहुत ही केयरफुली काम करना होगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करके, जो वो यहाँ पे बिल्कुल टाइट हो जाता है थोड़ा सा पार्ट टायर का, आप वो भी इजीली फिक्स कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ आई हैव डन इट फॉर यू गाइस। अब हवा भरने की भी एक टेक्निक होती है। आपको देखना होगा आपका टायर कितना एयर प्रेशर कंज्यूम करता है, अकॉर्डिंगली आप उसमें हवा भर सकते हैं। नाउ अगेन इट्स अ टाइम टू इंस्टॉल अ टायर। तो साइकिल मैंने उल्टा ही रखा हुआ था। बहुत ही केयरफुली डिरेलर और जो गिरारी जिसको बोलते हैं, आपको बहुत ही ध्यान से इसको इंस्टॉल करना है, और चेन को किसी भी एक गिरारी पे डाल के आप उसको उसके मैकेनिज्म के हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी फिटिंग करते हुए टायर की और मैकेनिज्म का चेक करते हुए कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। दैट्स हाउ आई हैव टुक लिटिल बिट मोर टाइम। नाउ अगेन जो हमने रॉड निकाली थी, हम वो रॉड विद स्प्रिंग्स दोबारा से इस पे इंस्टॉल कर देंगे। और रॉड लगाते हुए आपको टायर टेढ़ा है या सीधा है, ये आपको बहुत ही केयरफुली इसको मैनेज करना होगा। चेक करना होगा कि आपका टायर सीधा होना चाहिए। वापस आप इसको स्क्रू टाइट कर देंगे। इस तरीके से आप अपना टायर को टेढ़ा या सीधा आप देख सकते हैं। इस रॉड को क्विक रिलीज बोलते हैं, और ये हमने इंस्टॉल कर दिया और हमारा टायर पूरा फ्री है एंड वी हैव डन दैट। सो ये थी पूरी प्रक्रिया इस टाइम पंचर लगाने की। पंचर नहीं है, ये
पेंचर है, मेरे मुंह से पंजाबी एक्सेंट निकल जाता है बीच में। सो ये हमने ऐसे ही टायर का पेंचर फिक्स किया है एंड आई होप थोड़ा बहुत आपको ज़रूर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। एंड डेफिनेटली बिकॉज आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द साइकिल, and I hope the next video will be very soon and it will be on the different topic again now, but specific for the cycling people only. Now I was talking about कि जो एयर पंप है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे अमेज़ॉन पे। रेंज होगी तकरीबन 1500 से स्टार्ट होगे and many more depends on the quality and the brand you are choosing about the product. So I will be saying that if you are interested about these products, please do check my descriptions as I'm mentioning all the links available there. And definitely I'm not promoting any of the product or services of any vendor, so there is no discount from my end, but I'll be seeking many more collaborations in the future. So this is all about the video for the today. I hope you have enjoyed the video. And beginners के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेरी और अपनी कोई भी रिक्वेस्ट आप मेंशन कर सकते हो। I'll try my best कि आपको एक क्वेरी और एक क्वेश्चंस के मैं आंसर कर सकूं। So I'm mentioning here my Instagram. Please do DM me. So please do subscribe the channel and like the video. Comment सेक्शंस भर देना आज अपने सवालों के साथ, मुझे अच्छा लगेगा आपको जवाब देते हुए। We'll see you on the next vlog with the next video. Till that, शब्बा खैर दिल से।